हजरत शाह शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर की सुगंध उनके देह छोड़ने के 750 वर्ष बाद भी पानीपत को महका रही है। दोस्ती और प्यार की प्रतीक इस दरगाह में हजरत अली शाह कलंदर और उनके शिष्य हजरत मुबारिक अली शाह की मज़ारें हैं। सूफियाना संगीत से गुंजायमान होने वाली बाबा कलंदर की दरगाह आज भी अकीदतमंदों के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है। कहा जाता है कि यहाँ पहुँचने वाले हर अकीदतमंद की मुराद बाबा का सजदा करने पर पूरी होती है। दरगाह की प्रसिद्धि इतनी है कि देश विदेश से यहाँ लोग अर्जी लगाने के लिए आते हैं। शेख फखरुद्दीन जो इराक से पानीपत आ चुके थे, उनके घर में 6 साल बाद बू अली शाह कलंदर का जन्म हुआ। इसी दौरान कुछ दिनों में किसी बुजुर्ग ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। जब उनके पिता ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो क्या पाते हैं कि एक रूहानी चेहरे वाला बुजुर्ग खड़ा है। उसने उनके पिता से कहा कि शेख मुबारक हो, आपके घर में एक ऐसा साहिबजादा पैदा हुआ है जिसके दिल में इश्क इलाही है और इस बच्चे की मैं ज़ियारत करने आया हूँ। जब उन्होंने बू अली शाह कलंदर को गोद में उठाया तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा खुदा की अमानत है, इसकी हिफाजत करना। इतनी बात कहकर वे बुजुर्ग वहाँ से चले गए। बू अली शाह कलंदर ने इल्म हासिल करने के बाद 20 साल तक कुतुब मीनार के पास लोगों को इल्म सिखाया। लोग पूरे भारत से उनको सुनने के लिए आते थे। सुनने वालों की संख्या इतनी होती कि वहाँ पैर रखने के लिए भी जगह न होती। एक दिन आप इसी तरह दरवाजे के पास खड़े होकर इल्म सिखा रहे थे कि तभी वहाँ एक बुजुर्ग आए। उस फ़कीर ने आवाज़ लगाई, ए शरफुद्दीन, अफसोस है कि जिस काम के लिए तू पैदा किया गया था वह नहीं कर रहा। ये सुनते ही बू अली शाह कलंदर को एहसास हुआ कि ये खुदा का नेक बंदा है जो उसे उसका मकसद याद करवाने आया है। इसके बाद उन्होंने अपनी सारी इल्मी किताबें दरिया में फेंक दी और ख़ुद भी दरिया में चले गए। 12 साल तक दरिया में इबादत करने के बाद एक आवाज़ आई कि हमने तेरी इबादत कबूल की है, जो मांगना है मांग ले। बू अली शाह ने कहा कि मैं तुझसे तुझी को ही मांगता हूँ, हे परवरदिगार, सिर्फ़ और सिर्फ तेरी बंदगी चाहिए, मोहब्बत चाहिए। तेरी याद में ही यहाँ पानी में दम तोड़ देना चाहता हूँ। तो फिर से आवाज़ आई कि पानी से बाहर निकल, हमने तुझसे बहुत काम करवाने हैं। बू अली शाह ने कहा कि आप खुद ही मुझे पानी से बाहर निकालें। उसी वक्त एक बुजुर्ग शख्स ने बू अली शाह कलंदर को गोद में उठाकर बाहर किनारे पर ला खड़ा किया। सुल्तान गियासुद्दीन के पुत्र शहजादा मुबारिक खां हजरत कलंदर के शिष्य बने। उन्हें मुबारिक खां से इतना प्रेम था कि वे उन्हें क्षण मात्र भी खुद से अलग नहीं होने देते थे। मुबारिक खां का बाल्य अवस्था में ही अल्लाह की बंदगी में मन लग गया था और वे हजरत कलंदर की सेवा से लाभान्वित होने लगे। मुबारिक खां की योग्यताओं से बाबा कलंदर बहुत प्रभावित हुए। एक दिन सुल्तान अलाउद्दीन शिकार खेलते हुए पानीपत आए। यहाँ वे हजरत कलंदर की सेवा में भी गए। उन्हें देखकर हजरत कलंदर ने कहा कि ठीक समय पर आए हो अलाउद्दीन, हमारे लिए एक छतरी और गुंबद का निर्माण कराओ। इसे अलाउद्दीन ने अपना सौभाग्य समझा। इसके बाद अलाउद्दीन ने कई किस्म के भोजन हजरत कलंदर की सेवा में प्रस्तुत किए। इनमें से एक रोटी चूस कर हजरत साहब ने अपने प्रिय शिष्य मुबारिक खां को कुएं में डालने को दी, जिसे प्रसाद समझकर मुबारिक खां ने खा लिया। बोटी खाते ही मुबारिक खां व्याकुल हो गए और कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। इसकी सूचना जब हजरत कलंदर को हुई तो उनके मुंह से एकाएक निकला और कहा कि ए दोस्त, वज़म में यार में जाना तुझे मुबारक हो। हजरत कलंदर ने जो छतरी और गुंबद अलाउद्दीन से बनवाया था, उसी के अंदर ही में हजरत मुबारिक खां को दफन किया गया। लोगों का मानना है कि हजरत कलंदर का वचन है, कोई भी अकीदतमंद मेरे मज़ार पर आए वह पहले मुबारिक खां की मज़ार पर ज़रूर जाए। बता दें दोस्तों, विश्व में अब तक केवल 2.5 कलंदर ही हुए हैं। इनमें से पहले हरियाणा के पानीपत शहर में हजरत शाह शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे कलंदर पीर पाकिस्तान में शकील लाल शाहबाज कलंदर
सेवन शरी सिंध हुए और आदि कलंदर एक महिला हुई जिनका नाम राबिया बसरी है। इनकी मजार इराक के बसरा नामक स्थान पर मौजूद है। कलंदर का अर्थ है वह व्यक्ति जो दिव्य आनंद में इतनी गहराई तक डूब चुका है कि अपनी संसारिक संपत्ति और यहाँ तक कि अपनी मौजूदगी, समय की पहचान के बारे में भी परवाह नहीं करता। वह किसी प्रकार का किसी से भी भेदभाव नहीं करता और सभी लोगों को मान्यता देता है।